स्पॉइलर अलर्ट, ये सिर्फ रिव्यू नहीं है, ये वो दरवाजा है जिसके अंदर घुसते ही फिल्म और रियलिटी के बीच की लाइन गायब हो जाती है। क्योंकि धुरंधर 2 सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो जाल है जिसमें हर किरदार, हर डायलॉग और हर सीन के पीछे एक छुपा सच सांस ले रहा है। और जैसे ही फिल्म शुरू होती है, कैमरा आपको सीधे उस दुनिया में फेंक देता है जहां डर भी पॉलिटिक्स खेलता है और पावर भी खून से लिखी जाती है। और तभी एंट्री होती है बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम के उस शेर वाले सिंबल की, जो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। एक ऐसा आदमी जो खुद को जंगल का राजा समझता है, लेकिन फिल्म धीरे धीरे आपको यह एहसास कराती है कि असली शिकार कौन है और शिकारी कौन। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जमील जमाली जैसे किरदार आपको कंफ्यूज करते हैं। दोस्त है या दुश्मन, देशभक्त है या गद्दार। और यही वो लेयरिंग है जो फिल्म को एक नॉर्मल एक्शन मूवी से उठाकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना देती है। और फिर आता है वो इंटरवल सीन, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये वो झटका है जो आपकी रगों में करंट दौड़ा देता है। क्योंकि इस एक लाइन के पीछे छुपा है धोखा, दर्द और वो सच जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग खुद से सवाल करने लगता है। और तभी कहानी अचानक रियल लाइफ के करीब जाने लगती है, जहां आसिफ अली जरदारी जैसे नामों की झलक आपको फिल्म के अंदर छुपे सियासी खेल की गहराई दिखाती है। और हर सीन के साथ आपको महसूस होता है कि ये फिल्म बनाई नहीं गई, ये रिसर्च करके खोदी गई है। और फिर एंट्री होती है शाजिया बानो यामी की, एक ऐसा किरदार जिसकी स्क्रीन टाइम कम है लेकिन प्रेजेंस इतनी खतरनाक कि पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दे। उसकी आंखों में वो खामोशी है जो चीखती नहीं लेकिन गिरा देती है। और जैसे ही आप उसके बैकग्राउंड को समझते हो, आपको एहसास होता है कि डर सिर्फ गन से नहीं, सच से भी पैदा होता है। और इसी बीच फिल्म आपको अंडरवर्ल्ड की उस गली में ले जाती है जहां दोस्ती भी डील होते हैं और दुश्मनी भी कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है। और हर किरदार जैसे नवाज शरीफ से इंस्पायर्ड शेव लिए हुए लगता है, जिससे ये कहानी और भी अनकंफर्टेबल रियल बन जाती है। और क्लाइमैक्स, भाई क्लाइमैक्स वो जगह है जहां फिल्म आपको अकेला छोड़ देती है आपके खुद के ख्यालों के साथ। जब हमजा अपनी डायरी रिजवान को सौंपता है तो वो सिर्फ एक मिशन पास नहीं कर रहा होता, वो एक जंग को आगे बढ़ा रहा होता है। और तभी आपको समझ आता है कि ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। और जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तो दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंजता है, अजीत दोवान। क्योंकि फिल्म जिस तरह से रियल एजेंट्स की लाइफ को फिक्शन के साथ मिक्स करती है, वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद असली हीरो स्क्रीन पर नहीं कहीं और होते हैं। और यही वजह है कि धुरंधर 2 सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस होती है। और खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, ये आपके दिमाग में चलती रहती है। हर सीन एक सवाल बनकर, हर किरदार एक शक बनकर और हर सच एक डर बनकर। और आप बस यही सोचते रह जाते हो कि अगर ये सब सच के इतना करीब है तो असली कहानी कितनी खतरनाक होगी।